हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई? एकदम बढ़िया, मजे में, बेहतरीन की नहीं? तो अपन को पता है जैसा कि अपन क्लास 10th के लिए मैथ्स की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं। तो अपन ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम देख लें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या फिर हाइट एंड डिस्टेंसेस को हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और अगर इसके पहले वाली वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो जाकर अभी देख लीजिएगा, जिसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। एक्सपेक्टेड नहीं, मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके, डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सीबीएसई के लिए भी है याद आज की वीडियो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस लिख देते हैं, या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। 60 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए हमारे। आज 61 से स्टार्ट करेंगे। आपको आ रहा है तो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? अ मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति है, नदी के एक किनारे पर है, लेट्स से यहाँ पर है, ये नदी हो जाएगी, ये नदी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से बोल रहा है कि वो ऑब्जर्व कर रहा है एक ट्री को जो इसकी दूसरी ओर लगा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। उस ट्री के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। फिर बोल रहे हैं व्हेन ही मूव्स 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, जब वो 40 मीटर से दूर चला जाएगा तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना? 30 डिग्री का। कब बन रहा है? जब वो 40 मीटर दूर चला गया है। ओके, तो आपको बताना है पहले पार्ट में विथ क्या होगी, विथ रिवर की। सेकंड पार्ट में आपको बताना है हाइट क्या होगी ट्री की। ठीक है, ये दो चीजें में फाइंड आउट करना है। आइए देखते देते हैं। ठीक है, तो पहले इनको नेमिंग कर देते हैं, लेवलिंग ए बी सी डी। ठीक है, विथ ऑफ रिवर क्या है? सी बी, यही तो है, ये नदी है, यहाँ एक ट्री है, यहाँ व्यक्ति है। पहले 60 डिग्री बन रहा था, फिर पीछे गया तो 30 डिग्री बन रहा है। ध्यान रखना ट्री, अब हमें देखो ट्री तो वैसे जनरली स्ट्रेट ही होते हैं ना, तो हमें 90 डिग्री वाला या वो कंडीशन लेके चलना है। तो आप पहले लगाओगे इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री इन ट्रायंगल ए बी सी, तो tan 60 अप्लाई करिएगा। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन सी बी। ठीक है सर, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल तुम्हें याद होगी नहीं अभी तक, पता है हमें। tan 60 की वैल्यू √3 ए बी अपॉन सी बी। ठीक है, इसको यहीं रोक देते हैं। अब अपन इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में अप्लाई कर रहे हैं tan 30, तो लिख देना इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है भैया, ए बी डी बिलियर्स है, ए डी बिलियर्स, ए बी डी बिलियर्स, tan 30 ए बी अपॉन डी बी। ठीक है भैया, ये होता है 1/√3। ठीक है भैया, तो ए बी अपॉन, अब डी बी की जगह भैया हम बताओ क्या लिख सकते हैं? डी सी प्लस सी बी, डी सी प्लस सी बी। हो हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें निकालना क्या? पहले विथ निकालना है, सी बी निकालना है। ठीक है, तो डी सी प्लस सी बी इज इक्वल्स टू ए बी √3 हो जाएगा। हाँ कि ना? हो जाएगा सी बी। ठीक है, यहां से हम ए बी की वैल्यू रख दें, डी सी तो पता है 40, डी सी 40, सी बी एज इट इज। ए बी की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी आ जाएगा √3 सी बी। तो ए बी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, √3 सी बी और ये √3, तो 40 प्लस सी बी इक्वल्स टू √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 सी बी। सी बी वहाँ जाएगा तो 40 इक्वल्स टू 2 सी बी, 2 से डिवाइड कर देना तो सी बी आ जाएगा आपके पास 20 मीटर। मतलब जो विथ है नदी की वो है 20 मीटर की। अब हाइट निकालना है, तो हाइट के लिए तो सिंपल है, ए बी वाले में पुट कर देना। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए हाइट निकालना है ना, जो कि आपके किसके इक्वल है? ए बी के। तो ए बी तो इक्वल है किसके भैया? √3 सी बी के, तो √3 इंटू 20। अब देख लेना वैल्यू गिवन होगी तो पुट कर देना, नहीं तो कोई नहीं। ठीक है, डेसिमल हटाओगे तो 2 0 आएंगे, 20 से ये जाएगा 5 बार, 5 से डिवाइड कर देना आप, सिंपली कितना? 5 3 15 2 4 20 30, इतने मीटर हो गई ट्री की हाइट। ठीक है, ये होगी विड्थ ऑफ रिवर। तो आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जनरली सीबीएसई में 5 नंबर में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, 3 नंबर में भी आ जाता है, तो आप दोनों के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है,
लेकिन इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, फिर भी देने को भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है वो आपको, ठीक है। 5 नंबर में भी, केस स्टडी में भी आते हैं तो वो भी ध्यान रखना। 62 नंबर पर क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। कि एक वर्टिकल पोल है और एक वर्टिकल टावर है सेम लेवल पर ग्राउंड पर। वर्टिकल पोल, वर्टिकल टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ टावर इज 30 डिग्री। फिर से पढ़ते हैं। A vertical pole and a vertical tower are on the same level ground. From the top of pole, angle of elevation और angle of depression दोनों बन रहे हैं। मतलब पोल की हाइट कम होगी टावर से। ये पोल हो गया, ये टावर हो गया। From the top of a pole, angle of elevation of the top of tower is 60 degree. 60 degree. And angle of depression of the base of tower is 30 degree. ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। क्या गिवन है इसमें, हाइट ऑफ टावर पूछ रहे हैं हमसे, सीई पूछा जा रहा है, सीई हाइट ऑफ टावर। अगर हाइट ऑफ पोल है 20 मीटर, ठीक है। आइए देखते हैं। अच्छा ये भी ठीक है, ध्यान से कैसे करेंगे। ये तो ऑब्वियस है, पोल्स हैं एकदम वर्टिकल, तो 90 डिग्री लेना पड़ेगा। अब आपको ये दोनों ट्रायंगल्स का यूज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब पहले देखो, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, हाँ कि ना, सिमेट्री से हो जाएगा ना, राइट एंगल बन जाएगा। ये 20 तो ये भी 20। तो पहले आप लोगे इन ट्रायंगल ए सी डी, tan 30 परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ध्यान से, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, सी डी अपॉन बेस ए डी। tan 30 1/√3। सी डी नहीं पता है, क्या पता है, 20। ए डी है, तो ए डी यहां से आ जाएगा अपने पास 20√3। कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही आप दूसरे ट्रायंगल में यूज करोगे डेटा, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए ई डी, ओके सॉरी सॉरी, ए ई डी, ठीक है। तो tan 60 यूज कर रहे हैं यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डी ई अपॉन ए डी, tan 60√3। डी निकाल लिया, यहाँ से निकाल लिया क्या, डी ई नहीं, डी तुम्हें पता करने हैं, अभी देखते हैं। ई डी कितना है, ये रहा 20√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 इंटू 20√3 डी ई। तो डी ई क्या आ जाएगा, 20 इंटू 3 है ना, √3 इंटू √3 तो हो जाएगा 60 मीटर। डीई आगे 60 मीटर, बट हमें निकालना है सीई। भैया आप देखो सीई क्या है पूरा, डीई प्लस सी डी प्लस डीई, सी डी 20 और डीई आपका 60। तो जो पूरा टावर है उसकी हाइट आ गई 80 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन हमें देखने को इजीली मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से करिएगा इनको, ठीक है। आपके इजीली 3-5 नंबर में आ सकते हैं ये। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन अगले क्वेश्चंस को देखते हैं अच्छे अच्छे वाले, ठीक है। जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया, चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 63 नंबर का। बोल रहे हैं क्या, एन आर्मी पायलट इज फ्लाइंग एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1800 मीटर, ऑब्जर्व some suspicious activity of two ships which are sailing towards it in the same direction, okay, and immediately report it to the chief. Angle of depression of the ship as observed from aeroplane are this and this, ठीक है, ओके। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, मतलब क्या बोल रहे हैं हमसे, एक आदमी पायलट है जो कि एरोप्लेन में है, जो कि कुछ हाइट पर होगा, उसने दो शिप्स को ऑब्जर्व किया है वहां से, जो कि पहले तो 1800 मीटर की हाइट पर है, ठीक है। दो शिप्स, एक इधर होगी एक इधर होगी, इस तरीके से, ठीक है। तो बोल रहे हैं एंगल ऑफ क्या गिवन है, हमें डिप्रेशन गिवन है 30 डिग्री और 60, ये बाबा 30 और 60 ही आ रहा है हर एक में, 30 छोटा वाला हो जाएगा, 60 ही बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन शिप्स पूछ रहे हैं, एक शिप ये रही एक शिप ये, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो ए बी सी डी, तो सी डी हमें बताना है शिप्स के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। शिप्स के बीच की दूरी क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। करें, आप भी कर सकते हो पॉज करके, ठीक है। आइए
ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा ऑल्टरनेट से, ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल होती है आपकी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी, tan 60 √3 ए बी 1800 अपॉन बी सी, तो बी सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1800 अपॉन √3, ठीक है। रेशनलाइज कर लें इसको कि अभी रुक जाए, कर ले रेशनलाइज, कर लेते हैं कैसे, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, ठीक है। तो √3 इंटू √3 3, 3 से ही जाएगा 600 बार, तो यहाँ से आ जाएगी 600 √3, ठीक है सर। अब बड़े वाले ट्रायंगल में अप्लाई कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी क्या अप्लाई होगा, tan 30 ए बी अपॉन बी डी, तो tan 30 वही 1 अपॉन √3, ए बी 1800 और बी डी नहीं पता है तो अभी एज इट इज, तो यहाँ से बी डी की लेंथ आ जाएगी अपने पास 1800 √3। अब हमें निकालने क्या था सी डी, तो सी डी कैसे निकलेगा भैया, सी डी के लिए बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी, अरे हाँ कि ना, बोलो आ रहा है समझ, वेरी गुड। बी डी 1800 √3 माइनस 600 √3, तो कितना हो जाएगा 1200 √3, √3 की वैल्यू आप पुट कर देना, गिवन होगी तो ठीक, नहीं तो आप 1.732 पुट कर सकते हो, नहीं तो 1.73 भी पुट कर सकते हो। तो दो डेसिमल से 2 जीरो कट जाएंगे क्योंकि 2 डेढ़ के पहले था, फिर मल्टीप्लाई करना 12 इंटू 173, तो 12 इंटू 3 36, 6 3 कैरी 84 और 3 87, 8 कैरी 20, तो इतना मीटर हो जाएगी दोनों शिप्स के बीच की दूरी, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, सिंपल था, ठीक है। ये तो हो गए आपके चांसेस हैं, लेकिन अब एक दो क्वेश्चन जिनके चांसेस थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है, तो उनको देख लेते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये तो ठीक है यहाँ तक हो गए। अब ये थोड़े से दोनों इंपॉर्टेंट है, 64 और 65। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of tower observe a car at an angle of depression 30 degree, which is approaching the foot of tower with the uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of car is found to be 60 degree. Find the time taken by car to reach the foot of the tower from this point. नहीं आना समझ, एक टावर है, एक हाईवे है, ठीक है, हाईवे पर एक गाड़ी है जो कि टावर की ओर आ रही है, ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है और वहां से वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है गाड़ी आपकी, 6 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री, अभी फिर 30 60 30 60 30 60 30 60 45 तो आई नहीं है, अब लेट से यहाँ पर आ गई होगी गाड़ी आपकी, ठीक है। तो अब एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का, ए बी सी डी, ठीक है, इतना सी से डी में उसको 6 सेकंड लगे आने में, और क्या गिवन है इसमें, और जो कुछ डेटा स्टेट हाईवे लीड्स 6 सेकंड्स टाइम के फंक्शन, और तो कुछ देनी है यार, कुछ लेंथ वगैरह तो देते, कैसे करेंगे। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of tower observe a car at an angle of depression of this which is approaching the foot of the tower for speed. ठीक है, देखते हैं, हमें बताना क्या है, find the time taken by the car to reach the foot of the tower. उसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछ रहे हैं हमसे, टाइम, लेकिन आई थिंक इसमें डेटा में कुछ कमी है, हमें हाइट ऑफ टावर शायद गिवन होना चाहिए था, तब जाकर अपना काम बन पाएगा आई थिंक, है ना, तभी तो बनेगा। क्योंकि देखो आपको ये पता है सी से डी 6 सेकंड में आई है, तो हम सी से डी का डिस्टेंस निकाल के स्पीड निकाल सकते थे, और फिर हम पूरा बी से डी का डिस्टेंस और हमारे पास स्पीड आ जाएगी तो हम टाइम निकालेंगे, तो क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन आई थिंक इसमें कुछ डेटा में कमी है आई थिंक, तो अपन पहले निकालते हैं, ये अपना 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, तो tan 60
इज इक्वल्स टू व्हाट, ए बी अपॉन बी सी। तो √3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, अब मेरे ख्याल से ए बी की वैल्यू उनको देनी चाहिए थी, जो कि नहीं दी है, जो कि नहीं दी है, तो फिर क्या करें? एक काम करते हैं, नहीं तो इसी के रिस्पेक्ट में अपन डेटा लेके कर लेते हैं सॉल्व इसको, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा अपन को आइडिया लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कर ले रहे हैं। मान लेते हैं 1000 ही मीटर है इसकी हाइट। तो आप ऐसे ही पूरा सॉल्व करोगे। देखो यहाँ तक तो पूरा सेम हो जाएगा, सी डी निकालना था हमें फाइनली, तो हम पहले सी डी निकाल लेते हैं। देखो थोड़ा सा इसमें आई थिंक मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम है, उसमें आपको हाइट नहीं दी थी टावर की, लेकिन वर्किंग पूरी सेम रहेगी। देखो 60 30 ये 1800 है ना, 1800। तो आपको पहले आप सी डी निकालोगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस से सी डी आ जाएगा। अब हम निकालना है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, सी डी अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा? 2076 अपॉन 3, 6 6 6 6 6 6 6 से जा रही है, कितनी बच जाएगा? 18 2 27 बचेगा, 4 बार 24 3 36। तो इतना मीटर पर सेकंड होगी इसकी स्पीड। ठीक है, कितने मीटर पर सेकंड होगी इसकी स्पीड। अब पूछ रहे हैं कि यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, या तो बीसी का डिस्टेंस यूज करो या फिर बीडी का डिस्टेंस यूज करो। लेकिन वो उसमें पूछा है ना, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, विच पॉइंट? A man is standing at the point of observe a car which is appearing in the photo tower with 6 seconds the angle of is found to be this. हाँ, फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पूछ रहे हैं। अब सी से कितना, तो बीसी का डिस्टेंस निकाला था, 600√3 आ रहा है, 600√3 बड़ा गंदा आ रहा है ये तो, 600√3। ठीक है, कोई नहीं, टाइम निकालना था हमें, क्योंकि बीडी डिस्टेंस भी आपको कुछ ऐसे आ रहा है रूट में, तो वो थोड़ी सी चीज़ कहीं ना कहीं आई थिंक गलत हो रही है। बाकी डेटा अगर सही होता अपने पास तो हो जाएगा काम। BC अपॉन पूरी पूछ रहा है वो, डिस टाइम बताना मैं, BD अपॉन स्पीड। तो BD कितना है? 1800√3 अपॉन में आपका आ जाएगा 246। तो वही अब क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर लो भैया इसको, 6 से 300, 6 से 41, तो 300 इंटू 1.73 अपॉन 41, डेसिमल से 2 जीरो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लो, 9 1 यहाँ 2 कैरी 2 कैरी 5। तो अभी भी कुछ आई थिंक डेटा में गड़बड़ है, बाकी जो अपना प्रोसेस है वो सेम रहेगा, यही इस तरीके से ही रहेगा। ठीक है, तो अभी आप इसको कॉपी कर लीजिए, जब मैं आपको सीट दूंगा तो उसमें बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस टाइप के थोड़े से इंपॉर्टेंट है स्पीड वाले, एक क्वेश्चन और स्पीड पे बेस्ड, उसको देखते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए। ठीक है, आइए देखते हैं 65 नंबर का क्वेश्चन। 64 तक हमने कर लिए हैं सारे कंप्लीट। 65 क्या बोलना है इसमें? अ सबमरीन स्काउटिंग एन एनिमी शिप इन द ओशन यूजिंग अ सोनार डिवाइस, सोनार डिवाइस सेंड आउट अ साउंड पल्स फ्रॉम अ ट्रांसड्यूसर एंड देन प्रिसाइजली मेजर द टाइम टेकन इट फॉर द साउंड पल्स टू बी रिफ्लेक्टेड बैक टू द ट्रांसड्यूसर। मतलब वही होता है ना, आपने क्लास 9 में साउंड चैप्टर पढ़ा होगा, तो जो शिप्स होती हैं उनमें वो क्या करते हैं, साउंड्स को, अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करती हैं, फिर उनका रिफ्लेक्शन मेजर करते हैं कितने टाइम में वापस आ रही है, तो आप डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं कितनी दूरी पर वो चीज़ है आपकी। ठीक है, तो ऐसे इसमें एक लैंग्वेज केस बेस्ड में है आपका, कि एक सोनार वेव के थ्रू एक सबमरीन का पता लगाया गया कि यहाँ पर लेट से शिप है वाटर में। ठीक है, यहाँ पर एक सबमरीन पाई गई है, जो कि कुछ इस तरीके से, उसमें डायग्राम आपको गिवन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अब बोल रहे हैं क्या, कि जो टाइम लगा है साउंड वेव्स को वापस आने में वो 2 सेकंड्स का लगा है, 2 सेकंड्स का। ठीक है, और जो बोल रहे हैं क्या, स्पीड ऑफ सोनार वेव कितनी है? 1500 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एंड सबमरीन इज ड्राइविंग एट अ डेप्थ ऑफ, सबमरीन जो है वो 750 मीटर की दूरी पर है, गहराई में सबमरीन। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 750 मीटर। तो आपको बताना है कि जो एंगल बन रहा है ये एलिवेशन शिप के लिए सबमरीन से वो कितने का है, ये बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा अगर आप समझोगे तो
बस इसमें आपको पता है ना, साउंड वेव्स है वो यहाँ से जाएंगी और यहाँ से टकरा कर वापस आएंगी, ये वाली मत ले लेना। तो यहाँ से जो इस डेटा की हेल्प से जो हमें डिस्टेंस मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नाम दे दो ABC। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो हमें पता है जब हमने क्लास 9th में पढ़ा था, एको के लिए फॉर्मूला होता है ना, एको का जो पढ़ा था, स्पीड इक्वल टू 2D/T यूज किया था, तो वही यूज करना है यहाँ पर भी। एस इक्वल टू 2D/T, एस 1500 2D/T, क्योंकि साउंड जा रहा है और आ रहा है तो हमें 2D लेना पड़ता है। 1500/2, 2 से 2 कट के तो D आ गया 1500, मतलब 1500 मीटर की दूरी पर है वो सिर्फ ऐसे, तो ये हो जाएगा 1500। अब ये 750 है तो बाय सिमेट्री ये भी 750 हो जाएगा। हमसे पूछेंगे ये एंगल बताओ, तो उसमें हम इन ट्रायंगल ABC में tan अल्फा यूज कर लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan नहीं हो पाएगा, tan नहीं हो पाएगा, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन अल्फा। तो आपका हो जाएगा AB/AC। साइन अल्फा नहीं पता है, AB कितना है 750 और ये कितना है 1500, तो रिड्यूस करोगे 1:2, तो साइन अल्फा इक्वल्स टू आपका हो जाएगा कितना, साइन 30। यस, तो मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री का। तो आपका इस तरीके से यूज करा सकते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें स्पीड डिस्टेंस टाइम का भी इन्होंने यूज करा लिया है, जिसकी वजह से आपको एंगल पूछा जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं, हो सकता ये एंगल देखिए ये डेप्थ पूछ लें तो वो चीज आपकी थोड़ी सी वेरिएशन हो देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ 4-5 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं इस हाइट एंड डिस्टेंस वाले पे, जिनमें से चांसेस आपके हैं, तो आप इनको एक बार और प्रैक्टिस कर सकते हो, और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना तो कर लीजिएगा, बाकी इतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और बताइएगा जरूर वीडियो कैसे लगी। कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो बोल देना, कमेंट कर देना। कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए तो उस पर आपको वीडियो दे देंगे, प्रिपेयर करके कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहे, मस्त रहे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहे। थैंक यू, जय हिंद। फरवरी स्टार्ट हो गई है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके पास, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहो। 1-1.5 महीना पढ़ लोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा, इसलिए पढ़ो आराम से, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। हम हैं भाई साथ में, कोई डाउट हो पूछिएगा जरूर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।